जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 5 का मैथमेटिक्स मैथ स्टेप रिटर्न बाय दास गुप्ता पब्लिशर भारती भवन को पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 31 को करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वह कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स। n है 1.2 डिवाइडेड बाई 10। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 पे 1 जीरो है, नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 1 के बाद 1 है, तो जो मेरा डेसिमल होगा वह 1 पॉइंट लेफ्ट में जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे इसमें 2 जीरोज है 1 पे, तो जो मेरा डेसिमल होगा ये 2 डिजिट का होगा, लेफ्ट में घिसकेगा। ठीक, तो पहला बना के दिखाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको विदाउट डेसिमल लिखेंगे। 1.2 को क्या करेंगे, विदाउट डेसिमल लिखना है, बिना डेसिमल का। क्या लिख देते हैं, 12 लिख दिया। और चूंकि 1 पे 1 जीरो है तो जीरो क्या होगा, जितना जीरो रहेगा उतना क्या होगा डेसिमल, उतना डिजिट लेफ्ट घसकेगा। 1 पे 1 जीरो है तो जो डेसिमल होगा 1 डिजिट बाएं घिसकेगा लेफ्ट में, तो यहाँ पे था तब यहाँ चला जाएगा। तब इसके बाद इसके लेफ्ट में कोई डिजिट नहीं है तो वहाँ पे हम जीरो अपने मन से पुट कर देंगे। अगर नहीं पुट करते हैं तो चलेगा। उसे यहाँ पे देखिए, पहले क्या करेंगे इसमें कि इसको लिखेंगे विदाउट डेसिमल। 14.23 को क्या करेंगे, विदाउट डेसिमल लिखेंगे, बिना डेसिमल का लिखेंगे। लिखते हैं 1 4 2 3। चूंकि 1 पे 1 जीरो है तो 1 जीरो है, डेसिमल का होगा पहले यहाँ पे था तो 1 डिजिट लेफ्ट में यहाँ आ जाएगा। मेरा आंसर हो गया। सिमिलरली यहाँ देखिए 1 पे 1 जीरो है तो फिर डेसिमल का होगा 1 डिजिट लेफ्ट में जाएगा, तो पहले इसको लिख देते हैं विदाउट डेसिमल, लिख देते हैं यहाँ पर 0 4 5 6। मेरा डेसिमल यहाँ पे था तो एक डिजिट लेफ्ट खस गया यहाँ से, अब यहाँ आ जाएगा। तब देखते हैं कि इसके पहले कोई डिजिट नहीं है तो आप जीरो पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या करना होगा, इसको हम लिखेंगे विदाउट डेसिमल, लिखेंगे 2 3 7 5 6। डेसिमल कहाँ पे था मेरा, यहाँ पे था। 1 पे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट लेफ्ट जाएगा डेसिमल, यहाँ से 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, लिखेंगे विदाउट डेसिमल, लिखते हैं 182। क्योंकि 1 पे 2 जीरोज है तो डेसिमल का होगा 2 डिजिट लेफ्ट जाएगा, यहाँ पे था तो 1 डिजिट हो गया, दूसरा है नहीं तो अपने मान से रख देंगे 0, 2 हो गया। अब पुट करेंगे डेसिमल, फिर इसके पहले कोई डिजिट नहीं है तो फिर रख देंगे 0, डिवाइड हो गया। फिर इसको लिखेंगे विदाउट डेसिमल, पहले भाग करने का ही ट्रिक है, तो इसको लिखते हैं 0 6 2 3, विदाउट डेसिमल लिख दिया। अब चूंकि 1 पे 2 जीरो है, 2 जीरोज है तो डेसिमल यहाँ पे था, तो 2 जीरोज है तो 2 डिजिट लेफ्ट जाएगा डेसिमल, तो एक यहाँ पे था तो एक डिजिट 2 डिजिट, अब यहाँ पे रख देंगे डेसिमल, यहाँ लगा देंगे 0। जो डेसिमल वाले को डिजिट नहीं है तो 0 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे था तो 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद पुट कर दिया। सिमिलरली इसमें आ जाइए, फिर इसको लिखेंगे विदाउट डेसिमल 8123 8123 5, विदाउट डेसिमल लिख दिया। अब चूंकि 1 पे 3 जीरोज है तो डेसिमल यहाँ पे था, 3 के बाद में था तो 1 2 3 यहाँ पुट कर देंगे। इसमें आ जाइए, फिर इसको लिखेंगे विदाउट डेसिमल 4 2 5 6 7। अब यहाँ पे 1 पे 3 जीरोज है तो डेसिमल 5 के पास था तो 5 यहाँ पे था, 5 के पास था तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। इसके पहले कोई अंक नहीं है, डिजिट नहीं है तो आप पुट कर देंगे 0। सिमिलरली इसको भी पहले इसको लेंगे विदाउट डेसिमल, लिखिए 0 7 6, और 1 पे 3 जीरोज है तो डेसिमल का होगा 3 डिजिट लेफ्ट में खिसक जाएगा, तो यहाँ पे था तो 1 डिजिट
2 डिजिट 3 डिजिट यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ पे इसके पहले कुछ नहीं है तो दे देंगे 0। देखिए यहाँ पे था तो 1 2 3 बार बढ़ा दिया, मेरा आंसर हो गया, पहला मेरा बन गया। अब आते हैं 2 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द वैल्यू ऑफ दिस दिस एंड दिस, सबका वैल्यू निकालना है। तो जैसे ये बना है वैसे ही भी बनेगा। तो मेरा काम क्या है, पहले इसको लिखेंगे विदाउट डेसिमल लिख देंगे। लिखते हैं 7 1 पे 2 जीरो है तो डेसिमल का होगा 2 डिजिट बाय घसकेगा। तो यहाँ पे था तो 1 डिजिट खुद हो गया 7 और ये 2 डिजिट हो गया, यहाँ पुट कर देंगे डेसिमल। इसके पहले कोई डिजिट नहीं है तो रख देंगे 0। ध्यान दीजिएगा 1 पे 2 जीरो है, अगर यहाँ पे था यहाँ से 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद बैठाएंगे। अब ऐसे ही इसको बना सकते हैं, पहले इसको लिखेंगे विदाउट डेसिमल, लिखेंगे 2 3 4 5। अब 1 पे 3 जीरोज है तो मेरा यहाँ पे था डेसिमल, यहाँ से 1 2 3 अब यहाँ पुट करेंगे। इसके पहले कोई डिजिट नहीं है तो रख देंगे 0। फिर इसको लिखेंगे विदाउट डेसिमल, लिखेंगे 614। देखिए यहाँ पे 1 पे 4 जीरोज है, डेसिमल का होगा 4 डिजिट लेफ्ट में घिसक जाएगा। तो यहाँ पे था तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे था तो 1 2 3 4। अब यहाँ डेसिमल पुट कर सकते हैं। इसके पहले कोई डिजिट नहीं है तो रख देंगे 0। आंसर हो गया। 6 के पास 6 के दाहिने बगल था, यहाँ पे था तो 1 2 3 4 के बाद मैंने पुट कर दिया क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो है, ये आंसर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, पहले इसको लिखेंगे विदाउट डेसिमल, लिखिए 1 0 0 2 3। 1 पे 4 जीरो है तो डेसिमल का होगा 4 डिजिट लेफ्ट खिसक जाएगा। तो यहाँ पे था तो हमको 4 बाय खसकाना है तो 1 2 3 4 यहाँ पुट कर देंगे डेसिमल। इसके पहले कोई डिजिट नहीं है तो दे देंगे 0। फिर वैसे इसको भी करेंगे, पहले लिख देते हैं विदाउट डेसिमल, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, लिखिए 9 2 विदाउट डेसिमल लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्योंकि 1 पे 4 जीरोज है तो डेसिमल का होगा 4 डिजिट लेफ्ट खिसकेगा। तो यहाँ पे था तो 1 2 3 4, अब यहाँ हम पुट कर देंगे डेसिमल। यहाँ पे था तो 1 2 3 4, इसके बाएं कोई डिजिट नहीं है तो रख देंगे 0। इसको भी वैसे ही करेंगे, पहले इसको लिखते हैं विदाउट डेसिमल, लिख देते हैं 0 3। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 पे 5 जीरोज है, 1 2 3 4 5 जीरोज है, 5 जीरोज है तो जो मेरा डेसिमल होगा 5 डिजिट लेफ्ट में जाएगा। यहाँ पे था तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ पे था तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पुट करें डेसिमल, इसके लेफ्ट में कोई डिजिट नहीं है तो रख देंगे 0। मेरा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि डिवाइड मतलब भाग करना है, डिवाइड करना है। तो इसको क्या करेंगे, सबको बनाएंगे लॉन्ग डिवीजन से। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे यहाँ पर 20, इसको लिखेंगे 36.48। सबसे बड़ा पहला जो काम होगा उसको जो इंटीग्रल पार्ट है, डेसिमल के पहले वाले को कहते हैं इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। इंटीग्रल पार्ट कितना है 36 है, तो 36 क्या है 20 से ज़्यादा है थोड़ा सा, तो 20 1 जा 20, 1 बार में ज़्यादा है 20 1 जा 20। इसको डिवाइड घटाएंगे तो 6 पे 0 जाएगा 6, ये 3 में 2 जाएगा 1। अब यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल देख करके तब फुल उतारेंगे। अब 20 के टेबल पढ़ेंगे तो 28 जा 160, तो घटाएंगे ऐसे 4 में 0 गया 4, 6 से 3 की जाए 0 नहीं कट जाएगा
काट देते हैं, अलग जीरो ही आएगा, वो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, वैसे ये टूटा रहेंगे। तो फिर इसका टेबल पढ़ेंगे, 22 जा 40, घटाएंगे 8, एक कैंसिल। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम जीरो मान सकते हैं, इसे मान लिया, लिखते हैं 36.48, इसके बाद कितना हो जीरो रख सकते हैं, जितना मर्जी उतना रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ पे जीरो है, जीरो आ गया यहाँ पर, जीरो आ गया यहाँ पे, 24 जा 80, ये मेरा कैंसिल हो गया। तो मेरा जो क्वोशंट होगा वो 1.824 होगा। अब आते हैं हम लोग इसको बनाते हैं, तो लिखते हैं डिवाइजर कितना है, 50 है। अब देखिए इसका पहले इंटीग्रल पार्ट को ठिकाने लगाएंगे, तो ये क्या है 45 है, इससे कम है, तो क्या करेंगे हम लोग, अब ये 458 को डिवाइड करेंगे, टेबल पढ़ेंगे 50 का, तब 59 जा 59 जा हो गया 450, 450। अब इसको घटाएंगे तो 8 उधर जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब डेसिमल है तो डेसिमल देने के बाद ये 5 को उतारेंगे, तो फिर 51 जा 50 घटाएंगे 5, ये घटाएंगे 3। वैसे ही बताया थे कि यहाँ पे हम कितना हो जीरो एज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पे जीरो जो था यहाँ पे आ जाएगा, तो बढ़ाएंगे 7 बार में, 57 जा 350। अब ये मेरा कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 9.17। तो सही इसको बनाते हैं, लिख दीजिए सोल्यूशन, देखिए 80 डिवाइजर है 374.96। अब देखिए यहाँ पे इसका जो 237 बनता है जो कि इससे कम है, तब पूरे 3 डिजिट को घटाएंगे, तब 12 पढ़ते हैं, 84 जा मैंने 84 जा 320, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, 80 में 4 से इतना आ जाएगा, 84 जा 8 2 के 32, 0 320 आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस करेंगे, ये फुल उतर गया, 7 2 जाएगा 5, ये कैंसिल। डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ देने के बाद 9 को उतारेंगे, फिर इसका टेबल पढ़ेंगे, तो 8 7 56, 56, तो 8 छक 48, 6 बार मिल जाते हैं, 8 छक 48, 480, यानी 86 या 480। तो यहाँ से घटाएंगे, 9 में 0 गया 9, ये यहाँ से कर लेंगे 14, 14 में से 8 गया 6, ये कैंसिल। अब ये 6 उतरेगा यहाँ पर, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 0 रख लेते हैं, यानी कि 88 जा 640। अब इसको घटाएंगे तो होगा 6, ये 9 में से 4 जाएगा 5, ये कैंसिल। बस यहाँ पे जीरो मान सकते हैं, कितना हो जीरो, यहाँ से ये जीरो उतरेगा, कितना हो गया, अब जाएगा 7 बार में, 87 जा 8 से 56, 560 हो जाएगा, ये मेरा कैंसिल हो गया। अब इसे इसको करना है, तो लिखते हैं यहाँ पे 412.04। इसमें ध्यान देना होगा कि डेसिमल के पहले ये जो इंटीग्रल पार्ट है 12 का है, 400 से कम है, तो कम है, इसका टेबल पढ़ेंगे 0 टाइम्स, तो 400 0 जा 0, किसी का टेबल पढ़ेंगे 0 टाइम्स तो 0, मतलब 5 0 जा 0, 7 0 जा 0, 10 0 0, तो 400 0 जा 0, लिखते हैं 0, 400 टेबल पर 0 बार तो 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 12 में 0 जाएगा, 12 ही आएगा। और ये डेसिमल है
तो यहाँ डेसिमल ले देंगे। अब ये जीरो उतारेंगे। जब भी कोई नया डिजिट उतरता है तो इसका हम टेबल पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई डिजिट ऊपर से उतरेगा तो इसका टेबल पढ़ेंगे। ये टेबल पढ़ेंगे तो 401 जा 400 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, तब ले जाएंगे जीरो टाइम्स में, जीरो बार में। तो 400 जीरो जा 400 जीरो जा जीरो। 400 का टेबल जीरो टाइम्स पढ़ा तो आ गया जीरो। 400 जीरो टाइम 400 जीरो जा जीरो। तब इसको घटाएंगे तो 0 2 1 होता ही जाएगा घटाने पर। फिर अब 4 उतारेंगे यहाँ पर। अभी इसे ज़्यादा है, फिर अब टेबल पढ़ेंगे तो 4 3 बार हो जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा। उतारेंगे 4 घट गया, एक कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो आप जीरो मान सकते, यहाँ पर जीरो मान लेंगे कि जीरो यहाँ पे है, कितना जीरो मान सकते हैं। तो यहाँ का जो जीरो है यहाँ आगे उतरेगा। ठीक, तो जब भी कोई डिजिट उतरता है तो इसका टेबल पढ़ते हैं। तो इसका टेबल पढ़ेंगे 400 जा 400 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो पढ़ेंगे 400 जीरो जा 400 जीरो जा 400 जीरो जा जीरो। घटाएंगे 40। फिर इसके बाद एक और जीरो मान लेंगे तो उसको उतारेंगे। अब 401 जा 400, ये मेरा कैंसिल हो गया। मेरा आंसर होगा 0.0301। अब हम आते हैं इस पे, ई पे। ये मेरा डिवाइजर है 600 545.1। इस क्वेश्चन में डेसिमल के पहले जो इंटीग्रल पार्ट है वह इससे कम है, डिवाइजर से कम है। तो पढ़ेंगे, इसका टेबल पढ़ेंगे जीरो टाइम्स। तो 600 जीरो जा जीरो 600 जीरो जा जीरो। अब घटाएंगे तो ये 5 4 5। अब यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल ले करके अब 1 को उतारेंगे। जब भी कोई अंक उतरता है, डिजिट उतरता है तो हम टेबल पढ़ते हैं। इसका टेबल पढ़ेंगे 6 9 54, 6 9 जा 6 9 जा 6 9 54, ये हो जाएगा 5400। अब घटाएंगे 1, ये 5, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो मान लीजिए, कितना हो जीरो मान सकते हैं। तो मान लीजिए ये वाला जीरो यहाँ उतर गया। इसके बाद और भी जीरो हो सकता है, यहाँ का जीरो यहाँ उतर गया। तो जब कोई अंक उतरता है तो इसका टेबल पढ़ते हैं। इसको टेबल पढ़ते हैं 1 बार पढ़ेंगे 600 बन जा 600, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, और कम बार पढ़ना होगा, यानी जीरो टाइप्स पढ़ेंगे। 600 जीरो जा 600 जीरो जा जीरो। हम घटाएंगे तो ये 0 1 5। इसके बाद और जीरो बोलने से कितना और जीरो मान सकते हैं। तो उसके बाद अगला जीरो जब उतरेगा ये हो जाएगा 8 छक 48 हो जाए 6 बार में। 6 बार में 606 जा, यहाँ पर इतना हो जाएगा 8 छक 48, तो 48 हो जाएगा। ढाई 0 0 यहाँ से कर लेंगे तो 11 में से 8 गया 3, एक कट जाएगा। और फिर इसके बाद और जीरो था ना, कितना हो जीरो मान सकते थे हम। तो उसके बाद वाला जीरो उतरेगा, यहाँ पर उतरा तो 6 5 30, 5 बार में 6 5 30 हो जाएगा मेरा 3000 कैंसिल। ये बार आंसर हो गया 0.9065। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो ये 6 8 जा, तो हमने यहाँ पे सही लिखे है थे, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, इसको हम 8 कर लेते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग F क्वेश्चन पे। तो ये मेरा डिवाइजर है, ये मेरा डिविडेंड है। तो इसमें देखते हैं डेसिमल के पहले वाला जो इंटीग्रल पार्ट है वह क्या है, 7000 से छोटा है। तो इसको टेबल पढ़ेंगे जीरो टाइम्स। 7000 जीरो जा जीरो। घटाएंगे तो ये 1 2। अब डेसिमल है तो हम डेसिमल दे देंगे। अब ये जीरो उतारेंगे
तो जब भी कोई डिजिट उतरता है तो इसे टेबल पढ़ाते हैं। तो इसे टेबल पढ़ेंगे, 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे 0 टाइम्स पढ़ेंगे। 7000 0 जा 0, 7000 0 जा 0, अब घटाएंगे तो 0 1 2, फिर ये 7 उतरेगा, तो क्या हो गया 2107, जो कि इससे फिर कम हो गया। तो फिर इसको टेबल पढ़ना पड़ेगा हमको, तो 0 टाइम्स पढ़ेंगे, 7000 0 जा 0, 7000 0 जा 0, अब घटाएंगे तो 7 0 1 2। अब इसके बाद हमको डिजिट चाहिए, तो यहाँ पर 0 कितना हो 0 एज्यूम कर सकते हैं, तो ये 0 उतरा यहाँ पर, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे जो 0 था यहाँ उतरा। अब ये क्या हो गया, इससे ज़्यादा है तो टेबल पढ़ सकते हैं, ये होगा 3 टाइम्स में, 7000 3 जा, तो ये 7000 3 जा 21,000, घटाएंगे तो 0 7, ये सब कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर 0 यहाँ से उतरेगा, तो हो गया 700। फिर जब कोई अंक उतारते हैं तो टेबल पढ़ा जाता है, इसका टेबल पढ़ेंगे, जैसे खुद कम है तो पढ़ेंगे 0 पर, तो 7000 0 जा 0, घटाएंगे 0 0 ये, और फिर इसके बाद और बहुत सारा 0 था ना जी, जैसे एक और 0 उतरेगा, उतर गया, तो हो गया 7000, तो इसको टेबल पढ़ेंगे 7000 1 जा 7000 1 जा 7000, ये कैंसिल हो गया, ये मैंने कहा हुआ आंसर हो गया।